हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में। इसमें हम कॉट्रेल्स मेथड को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस मेथड को 1910 में कॉट्रेल ने डेवलप किया था और ये मेथड लैंड्सबर्गर वॉकर मेथड के कंपैरिजन में बेटर है। अब बात करते हैं इस मेथड में यूज किए जाने वाले एपरेटस के बारे में, जो कि इन पार्ट्स का बना हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हो जाएगा ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब, जिसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूशन फिल किया होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब दूसरा पार्ट हो जाएगा रिफ्लक्स कंडेंसर, जिसको यहाँ से अटैच किया जाता है और ये वेपोराइज सॉल्वेंट को वापस बॉइलिंग ट्यूब में रिटर्न करता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा थर्मोमीटर, जिसमें 0.01 केल्विन की रीडिंग होती है और इसको एक ग्लास हुड में एनक्लोज किया जाता है। यहाँ पर ग्लास हुड को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एक स्मॉल फनल, जिसको इन्वर्ट फॉर्म में रखा जाता है, मीन्स उसको उल्टा रखा जाता है और इसकी जो स्टेम होती हैं वो बहुत ही नैरो होती हैं, जिससे 3 ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और उन पर जेट लगे हुए होते हैं और ये तीनों ब्रांचेज थर्मोमीटर की तरफ होती हैं। अब बात करते हैं बैकमैन थर्मोमीटर की। देखिए, इस मेथड में इस तरह के थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, जो कि एक तरह का डिफरेंशियल थर्मोमीटर होता है। मीन्स ये थर्मोमीटर टेम्परेचर में आने वाले डिफरेंस को नोट करता है, न कि टेम्परेचर को। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो देखिए, सबसे पहले बॉइलिंग ट्यूब में सॉल्वेंट को फिल किया जाता है और इसमें एक पोर्सिलिन पीस रखा जाता है, जिसको यहाँ पर पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बाद इस बॉइलिंग ट्यूब को स्मॉल फ्लेम या माइक्रो बर्नर की हेल्प से हीट किया जाता है। अब हीट करने से जैसे ही सॉल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो जो सॉल्वेंट की वेपर्स हैं वो इस पोर्सिलिन पीस से निकलकर इस फनल की नैरो स्टेम से थर्मोमीटर तक जाती हैं। तो इस तरह से सॉल्वेंट वेपर और बॉइलिंग लिक्विड का मिक्सचर थर्मोमीटर बल्ब पर कंटिन्यूसली स्प्रे होता है। अब जो टेम्परेचर है जब कांस्टेंट हो जाता है, तो उस केस में प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इसके बाद एक नॉन वेट वाले सॉल्यूट की पैलेट इस सॉल्वेंट में ऐड की जाती है और फिर उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर्स में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसके थ्रू जब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर हम डेंसिटी की वो वैल्यू यूज करते हैं जो कि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर होती है।